इतिहास। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी तथा पूर्व में फाल्गु नदी इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण करती थी। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया, जो निम्नलिखित हैं। 1. हर्यक वंश। 2. शिशुनाग वंश। 3. नंद वंश। 4. मौर्य वंश। 5. शुंग वंश। 6. कर्ण वंश। 7. सातवाहन वंश। 1. हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक वंश था। बिंबिसार ने विवाह में दहेज के माध्यम से अपना साम्राज्य विस्तार किया, राजगृह को राजधानी बनाई। इस समय अवंती महाजनपद के राजा चंद प्रद्योत थे, जो एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गए थे। अतः बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को अवंती महाजनपद भेजा, और जब चंद प्रद्योत या चंड प्रद्योत स्वस्थ हुए तो उन्होंने अवंती महाजनपद को मगध महाजनपद में सम्मिलित कर दिया। बिंबिसार ने वैशाली से असफल युद्ध किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला व्यक्ति। अजातशत्रु को कोणिक तथा पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने राजधानी राजगीर राजगृह की किलाबंदी करवाई थी। अजातशत्रु के काल में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार को वैशाली में गुप्तचर स्वरूप भेजा और वैशाली को विजित किया। वर्षकार के कहने पर अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध में 2 नए हथियारों, पहला रथ मुसाल व दूसरा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। अजातशत्रु के पुत्र उदाईन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदाईन को पितृहंता अर्थात पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। उसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा तथा उसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। उदाईन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। नागदशक की हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नोट: महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ था। राजगीर में जरासंध किला भी है। जरासंध का पुत्र सहदेव था और सहदेव का पुत्र रुपुंजय था, किंतु इस वंश को ऐतिहासिक वंश नहीं माना जाता है। इसलिए हमने आपको पहला मगध पर शासन करने वाला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश के बारे में ऊपर जानकारी दी थी। दूसरा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाई थी। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था। इसी के
काल में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। इसने वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी व पाटलिपुत्र को पुनः अपनी प्रशासनिक राजधानी बना दिया था। इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति महापद्म नंद ने कर दी थी। नंद वंश। नंद वंश, इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जो शूद्र थे। उन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वछत्रात्मक की उपाधि धारण की थी। उन्होंने कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि भी धारण की थी। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। घनानंद ने अपने दरबार में गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला के चाणक्य का अपमान करके उन्हें दरबार से भगा दिया था। चाणक्य मगध घनानंद के पास इसलिए गए थे क्योंकि अखंड भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से सिकंदर का आक्रमण हो रहा था और वो मगध तक संपूर्ण भारत को जीत सकता था। इस बात पर घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। तब चाणक्य ने प्रतिज्ञा की और घनानंद को पराजित करवाकर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली और एक राजनीतिक स्थिरता प्राप्त क्षेत्र था, किंतु अखंड भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र छोटे व कमजोर शासकों तथा राजनीतिक रूप से अशांत क्षेत्र था। अतः विदेशी आक्रमणकारी अखंड भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आए और इसी क्रम में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान अर्थात फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम या दायबाहु या दारा प्रथम ने 518 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था। इसने गांधार तथा कंबोज महाजनपद को विजित कर लिया था। हकमनी वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का अंत हुआ। मकदुनिया या यूनान या ग्रीस, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, का आक्रमण। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। सिकंदर का जन्म मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की पत्नी रुक्साना थी। घोड़ा हुके फराल या व्यू से फेलरू या वऊ के फला था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो, जिनको अफलातून भी कहा जाता था, और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सिकंदर के समय गांधार के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार ली, किंतु सिंधपुर के राजा अर्थात पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर से युद्ध किया। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम या वितस्तता या हाई डे स्पीच
का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रुखसाना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। सिकंदर हिंदुकुश पर्वत के खेवर दर्रे को पार करके भारत आया था। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे, जबकि जल सेना का सेनापति नियार्कस था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, जिसको वह हाई फेनिया बोलते थे, को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि चाणक्य ने भारत को बचाने के लिए चंद्रगुप्त की सहायता से सिकंदर की सेना में धार्मिक अंधविश्वास फैला दिया कि व्यास नदी पार करने के बाद सब मर जाएंगे। अतः सिकंदर को लौटना पड़ा। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया नामक रोग से सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसका घोड़ा शोकाकुल होकर मर गया। सिकंदर और उसके घोड़े का मकबरा बेबीलोन में है। नोट: बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में एक है। सिकंदर भारत से कुशल वड़ई प्राप्त करना चाहता था, साथ ही हाथी भी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय यूनान के लोगों को विश्व का जितना भाग पता था, उस पर सिकंदर का अधिकार था। इनमें ये देश सम्मिलित थे: एशिया माइनर अर्थात तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गांधार, कंबोज इत्यादि। मौर्य वंश। मौर्य वंश के अध्ययन के स्रोत। पहला, पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत जूनागढ़ अभिलेख, शाहगोर अभिलेख तथा महास्थान अभिलेख प्रमुख हैं। दूसरा, विदेशी यात्री का विवरण। इसके अंतर्गत मेगास्थनीज का ग्रंथ इंडिका तथा जस्टिन का विवरण प्रमुख है। तीसरा, साहित्यिक स्रोत। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस और जैन तथा बौद्ध ग्रंथ प्रमुख हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनकी माता का नाम मोरा था। ये निम्न जाति से थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। उनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की तथा चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण कर दिया, जो कि सिकंदर का थल सेना सेनापति था, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी को नेलिया या हेलेना या सेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया तथा पेरिस पेमियाई, इनके वर्तमान नाम काबुल, कंधार, मकराना तथा हेरात हैं,
को ले लिया, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। सेल्यूकस निकेटर ने उपहार के रूप में 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य से भी ग्रहण किए थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें लिखा हुआ है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा हुआ था तथा मगध वासियों को लिखने में रुचि नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी बंगाल स्थित महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित शाहगोर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की भी जानकारी हमें मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था तथा इसी अभिलेख से मौर्य वंश के पश्चिमोत्तर विस्तार की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दी थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वहीं उन्होंने संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे। मौर्य वंश की सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनीतिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण है। नोट: मैकियावेली ने एक किताब लिखी है, द प्रिंस, तथा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, जिस कारण भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। समाजशास्त्री नामक विद्वान ने कौटिल्य की अर्थशास्त्र को एक पुस्तक का रूप दिया था। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि किसी भी राजा के पास 7 अंगों का होना आवश्यक है, जिसे सप्तांक सिद्धांत कहते हैं। सप्तांक सिद्धांत इस प्रकार हैं: 1. स्वामी अर्थात राजा। 2. अमात्य अर्थात मंत्री। 3. जनपद अर्थात क्षेत्र। 4. दुर्ग अर्थात किला। 5. कोष अर्थात धन। 6. दंड अर्थात न्याय। 7. मित्र अर्थात पड़ोस से संबंध। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इनके पिता का नाम गुणी था। नोट: प्लूटार्क और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रेकोट्स या सेंड्रेकोरस शब्द का प्रयोग किया है तथा विलियम जोन ने यह स्पष्ट किया कि सेंड्रेकोट्स या सेंड्रेकोरस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। बिंदुसार बिंदुसार इनकी माता दुर्धरा थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेक्स को भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा। वहां के राजा ने अंजीर तथा मीठी शराब तो दी, किंतु दार्शनिक नहीं भेजा और कहा कि हम विद्वानों का व्यापार नहीं करते। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडोल्फ ने अपना राजदूत डाइनेसियस को भी भेजा था। बिंदुसार के काल में
तक्षशिला तथा कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए। उस समय तक्षशिला का राजकुमार सुसीम था, जो अशोक का बड़ा भाई था तथा इन विद्रोह को दबाने में असफल रहा था। परिणाम स्वरूप बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती महाजनपद का शासक था, को विद्रोह दमन के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने बड़ी ही क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया और कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की भी स्थापना की थी। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। समाप्त।